विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मासिम ऐप किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है और उसमें क्या क्या सुविधाएं बोर्ड ऑफिस ने हमको दे रखी है। अब वो तो हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9वीं के विद्यार्थियों को किस प्रकार से नामांकन करना है। आपको नामांकन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नामांकन नहीं करते हैं तो आप बोर्ड ऑफिस की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और 9वीं से 12वीं तक आपको एक बार बोर्ड ऑफिस की साइट पर जाकर नामांकित होना अनिवार्य है और नामांकन नंबर आपको प्राप्त करना है। तो चलिए किस प्रकार से नामांकन कर सकते हैं। तो हम मासिम ऐप को खोलते हैं। मासिम ऐप ओपन करने के बाद में इस प्रकार से उसका इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर एंट्री करते हैं और नीचे इसको देखते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी नामांकन आवेदन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नामांकन भरने के लिए आपको निर्देश दे रखे हैं। निर्देश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से विद्यालय में आपको प्रवेश लेना है और प्रवेश लेने के लिए आपको एक बार नामांकन आवश्यक करवाना है। तो नामांकन करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो सब यहाँ पर दे रखी है। इसमें विद्यालय कोड, विषय कोड और आवेदन का प्रारूप दे रखा है। नामांकन के लिए क्या क्या निर्देश हैं, यहाँ पे आपको नामांकन के निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकित करवाना चाहता है और मध्य प्रदेश का निवासी है तो उसको सिर्फ आपको एक फ़ोटो की आवश्यकता लगेगी। विद्यार्थी का फ़ोटो आपको क्लिक कर कर यहाँ पर अपलोड करना होगा। पर जो विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश से बाहर से आए हुए हैं या केंद्रीय विद्यालय के हैं या अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनको मध्य प्रदेश के पोर्टल पर या कक्षा 9वीं से 12वीं तक नामांकन के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें से सबसे पहला है आपकी टीसी, जो कि काउंटर सिग्नेचर होनी चाहिए। दूसरा है आपकी मार्कशीट, अंक सूची। तीसरा है माइग्रेशन, जिस भी बोर्ड से आप आए हैं वहाँ से आपको माइग्रेशन प्राप्त करना होगा, और आपका फ़ोटो। ये सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आप माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकित हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं नामांकन आवेदन किस प्रकार करें। तो साथियों, एक बार ये चीज़ ध्यान रखें कि इसमें जो आपके नाम की स्पेलिंग है वो सही लिखें, जन्म तारीख सही लिखें, आपकी कैटेगरी सही लिखें, आपका जेंडर सही लिखें और विषय का चुनाव बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि जो एक बार नामांकन में आपने प्रविष्टि कर दी वो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक चलेगी और आपकी जो अंक सूची है उसमें वही प्रविष्टियाँ आएगी। तो सावधानी से इसको फिलअप करें। तो चलिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं हम देखते हैं। तो नामांकन आवेदन करें। हम कक्षा 9वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि आपने पहले आवेदन नहीं किया है तो आप 10वीं में कर सकते हैं, 11वीं में कर सकते हैं, 12वीं में कर सकते हैं, पर 9वीं से 12वीं तक सिर्फ आपको एक बार ही नामांकन के लिए आवेदन करना है, वही आपके लिए मान्य रहेगा। तो हम 9वीं को क्लिक करते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य विवरण में दे रखा है क्या आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। यदि है तो हाँ पे क्लिक कर देंगे। प्रथम नाम, तो विद्यार्थी अपना नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं नाम लिख देता हूँ। प्रथम नाम लिखेंगे। यदि आप इसमें कुमार वगैरह कुछ लगाते हैं तो मध्य नाम लिख दीजिए, या अंतिम नाम आप आपका सरनेम लिख दीजिए। सरनेम डालने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। लिंग आपको लिखना है। इसमें से यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष, महिला हैं तो महिला, इसका चयन कर लीजिए। इसके बाद में आप श्रेणी लिखेंगे। श्रेणी यदि आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो एससी, एसटी के अंतर्गत आते हैं एससी, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं ओबीसी, या सामान्य आते हैं तो सामान्य। तो मैं यहाँ पर ओबीसी पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो जन्म तारीख है उसे आप बहुत ही सावधानी से यहीं से लिखिए। जो आपकी जन्म तारीख है, वास्तविक जन्म तारीख जो आपकी मार्कशीट में दे रखी है, तो आप यहाँ से जन्म तारीख को स्क्रॉल करके लिख लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपकी जन्म तारीख हो जाएगी। आपके पिता का पूरा नाम, पिता का पूरा नाम लिख दीजिए। साथ में माता का पूरा नाम लिख दीजिए। श्री श्रीमती लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या आवेदक के पिता या माता श्रमिक है एवं संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। यदि आप संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं तो संबल योजना में पंजीकृत कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए।
यदि आप इसमें हाँ करते हैं तो आपको जो माता पिता है, जो श्रमिक है, उनकी समग्र आईडी आपको यहाँ पर प्रविष्ट करनी होगी। मैं नहीं कर देता हूँ। क्या आवेदन निःशक्त है? यदि निःशक्त है तो हाँ पे क्लिक कीजिए, यदि नहीं है तो नहीं कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ये जानकारियाँ फिलअप करनी पड़ेगी कि अंधता है, मूक बधिर है, मानसिक रूप से मंद है या अन्य है। तो मैं नहीं पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप अपने आवेदक का जो डाक का पता है तो डाक का पता लिख दीजिए। सबसे पहले मकान नंबर, यहाँ पर मकान नंबर फिलअप करना है। जिसके बाद में आप किस वार्ड में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, ग्राम पंचायत में रहते हैं, जो भी है आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। नगर या ग्राम का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए और ज़िला, आप किस ज़िले के निवासी हैं, आपका गांव या शहर किस ज़िले में आता है, यहाँ से आप ज़िले का चयन कर लीजिए। ब्लॉक किस ब्लॉक में आता है, जो ज़िला है उसका ब्लॉक यहाँ पर खुल जाएगा तो आप ब्लॉक का चयन कर लीजिए। पिन कोड तो आपको पता ही होगा तो यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। इसके बाद में अभिभावक का मोबाइल नंबर बहुत सावधानी से डालिए क्योंकि इस पर आपकी सारी जानकारी आने वाली है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में उस मोबाइल नंबर को एक बार फिर कंफर्म कीजिए। इसके बाद में ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस आपको डालना अनिवार्य है। ईमेल एड्रेस यदि आप नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यदि आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो बना लीजिए, या अपने पिताजी माताजी किसी का भी हो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आप यहाँ से आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो विद्यालय है उस विद्यालय का 6 अंक का माध्यमिक शिक्षा मंडल का कोड आपको यहाँ पर लिखना है। कोड यदि आपको पता नहीं है तो स्कूल कोड जानने के लिए आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय का कोड आपको आ जाएगा। मैं यहाँ पर विद्यालय कोड डाल देता हूँ। जैसे आप विद्यालय कोड डालेंगे तो विद्यालय की सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आपने 9वीं के लिए चुना है, माध्यम आप चुनेंगे तो इसको क्लिक कीजिए। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए तो हिंदी मीडियम। आपका विद्यालय जिस मीडियम से मान्यता प्राप्त है वो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का चयन करना है आपको। तो प्रथम भाषा के रूप में आप जो भाषा का चयन करेंगे या आपकी जो भाषा है उसको आप चयन कर लीजिए। द्वितीय भाषा के रूप में आप द्वितीय भाषा का चयन कर लीजिए। और तृतीय भाषा के रूप में आप जो भी तृतीय भाषा लेना चाहते हैं तो तृतीय भाषा का इसमें चयन कर लीजिए। 3 भाषा का चयन आपको करना है, बाकी इसमें पहले से ही फिलअप रहते हैं। क्या आवेदन ने अर्हतकारी परीक्षा किसी अन्य बोर्ड या राज्य से पास की थी? यदि आपने बोर्ड परीक्षा पास कर रखी है तो हाँ कर दीजिए, या दूसरे राज्य से पास कर रखी है तो हाँ कर दीजिए, नहीं की है तो नहीं कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ फ़ोटो आपको क्लिक करना है। तो विद्यार्थी कैमरा ओपन करेंगे और कैमरा ओपन करने के बाद में उसके सामने खड़े होकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करना है इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आप फ़ोटो क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन हो जाएगा, आप उसे सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद में आप अपने विद्यालय से संपर्क करेंगे। यह आपका जो नामांकन आवेदन फॉर्म है यह आपके विद्यालय में अग्रेसित हो जाएगा, वहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर विद्यालय प्राचार्य द्वारा इसको देखकर इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको पता चलेगी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष नामांकन के लिए क्या फीस निर्धारित की है। अभी इसका कोई ऑप्शन नहीं आया है, तो आप इतना काम कर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और समय सीमा में कीजिए क्योंकि 1 तारीख से ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। इसके पहले आपको विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश तभी माना जाएगा जब आपका नामांकन हो। यदि नामांकन नहीं है तो आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो साथियों, आज की जानकारी यहीं तक। और इसमें किस प्रकार की आपको समस्या आ रही है ये मुझे कमेंट्स कर दीजिए, तो मैं उसकी समस्याओं को हल कर दूंगा। और अगले वीडियो में बिल्कुल पूरा वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आपके अन्य साथियों तक इसको पहुंचा दीजिए ताकि वो बहुत जल्दी ही अपना नामांकन फॉर्म भर दे। धन्यवाद।